नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में कल रात हुई है फायरिंग की सनसनीखेज वारदात। जी हां, इस फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हो गई है। हमलावर जिस शख्स को निशाना बनाने आए थे वो बाल बाल बच निकला। वक्त रात के करीब 9:10। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहली राजधानी। सरेआम गोलीबारी में 2 राहगीरों की मौत। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना को लेकर बरती जा रही सख्ती के बीच करीब 10 बदमाश दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में हथियार लहराते हुए आए और तड़ातड़ फायरिंग करके फरार हो गए। उस वक्त रात के करीब 9:10 हो रहे थे। जो बताया जा रहा है कि 2 हमलावर इस तरफ से आए, 2 हमलावर दूसरी तरफ से आए, यानी अलग अलग तरीके से टारगेट करके यहां पर पहुंचे। और जिन लोगों को टारगेट किया गया उनका पास में एक हॉस्पिटल है और ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में बैठ करके वो जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन हमलावरों ने अचानक से वो सामने आए और उन्होंने पूछा आकर के कि वैक्सीन लगवानी है कोरोना की। और इसके बाद अचानक से कुछ और लोग निकल करके आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। किस्मत ये रही कि जिन लोगों को टारगेट किया गया बताया जा रहा है वो लोग इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन 2 राहगीर चपेटे में आ गए। गोली चलती देख मुनीब और मुनीब के मामा और प्रकाश भाग निकले। पीछे बदमाश दनादन फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वो तीनों बच गए। गोली 2 राहगीरों को लग गई, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये हमारा हॉस्पिटल है मेरे मामा का। अच्छा। एक लड़का आया है यहाँ पे पूछने कि यहाँ पे कोरोना के टीके लगते हैं। मैंने उसको मना करा कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगते। हमें जाना था, हमारी एक प्रॉपर्टी है शादरा में, तो हमें वहाँ जाना था। वो लड़का आगे की साइड निकल गया, हम जो है गाड़ी में बैठने लगे। बैठ के आगे तक ही गए थे, वही लड़का गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कह रहा है तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई, मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना, 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब हुआ ये कुछ प्लानिंग से आए हैं। और उनने गाड़ी रोक करके उनसे बातचीत करी और बदतमीजी करनी शुरू की। वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जो देखा तो सामने से फायरिंग चालू हो गई। ठीक है, नईम उधर भाग गया और मुनीब जो है वो यहाँ चला गया। 2 राहगीर जो है उनको गोलियां लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोली चलाई, लेकिन पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2 राउंड गोली चली। मुनीब का कहना है कि जब हमला हुआ वो लोग शाहदरा अपनी एक प्रॉपर्टी देखने जा रहे थे। 20 से 25 राउंड कम से कम चली है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं चली है, इससे कम नहीं चली है। जिन 2 लोगों को गोली लगी है उनमें से एक की पहचान संजय के रूप में हुई है। संजय 30 साल का था। पुलिस को अंदेशा है कि इस वारदात की वजह आपसी रंजिश है। बदमाश पैदल ही भाग निकले, इसलिए पुलिस को शक है कि वो आसपास के ही हो सकते हैं, लेकिन हमले की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मुनीब का कहना है कि उसे और उसके मामा को कुछ लोगों से धमकी मिलती रहती है। बदमाश आसपास के भी हो सकते हैं और मेरठ के भी, लेकिन अभी तक ना तो हमलावरों की पहचान हो पाई है और ना ही उनके मंसूबे साफ हो पाए हैं। बहरहाल पुलिस के हाथ मौके से कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसकी जांच की जा रही है। चश्मदीद के माने तो आरोपियों ने मास्क नहीं पहन रखा था, इसलिए सीसीटीवी से पुलिस को मदद मिलने की उम्मीद है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। मोदी सरकार ने अनाज मंडियों के ढांचागत विकास के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इनमें मंडियों के विकास के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इस्तेमाल और 1 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लोन पर ब्याज में छूट देने का फैसला शामिल है। इसी के साथ सरकार ने एक बार फिर कहा है कि अगर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग छोड़े तो सरकार किसान संगठनों से बातचीत को तैयार है। नए जोश के साथ नई टीम मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक की तो बड़ा फैसला कृषि क्षेत्र को लेकर हुआ। ये फैसला है अनाज मंडियों को और मजबूत बनाने का।
ये फैसला है कृषि क्षेत्र के ढांचागत विकास को और आगे बढ़ाने का। ये फैसला है किसानों को ये भरोसा दिलाने का कि सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिशों में जी जान से जुटी है। नई टीम के साथ पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने फैसला किया कि आत्मनिर्भर भारत योजना में घोषित 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल एपीएमसी यानी अनाज मंडियां अपने ढांचागत विकास के लिए कर सकेंगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इस्तेमाल का दायरा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य के कोऑपरेटिव फेडरेशंस, कृषि उत्पादक संघों और स्वयं सहायता समूहों तक बढ़ा दिया गया है। 1 से अधिक जगहों पर कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं तैयार करने के लिए अब 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज में छूट 1 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर मिल सकेगी, लेकिन निजी सेक्टर को अधिकतम 25 प्रोजेक्ट्स पर ब्याज में छूट मिलेगी। एपीएमसी समाप्त नहीं होगी, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। अनाज मंडियों को ताकतवर बनाने के लिए फैसले को लेकर जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक बार फिर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों को बातचीत की टेबल पर आने का न्योता दिया, लेकिन सरकार कहती है कि वो कानूनों को रद्द करने की मांग के सिवाय हर एक पहलू पर बात करने को तैयार है, जबकि किसान नेता अपने स्टैंड पर अड़े हैं। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी। एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगाकर बात ना करें। साफ है कि कृषि कानूनों पर किसान नेताओं ने सरकार से टकराव का रास्ता नहीं छोड़ा है, लेकिन सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सरकार किसानों के हित के लिए ही काम कर रही है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार ने एपीएमसी के माध्यम से किसानों को बड़ा फायदा देने का ऐलान किया है। सरकार 1 लाख करोड़ मंडी के जरिए किसानों को देगी। कृषि मंडियों को सरकार द्वारा और मजबूत करने के लिए और संसाधन दिए जाएंगे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी दोहराया है कि एपीएमसी को खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार किसान नेता से कृषि कानून वापस लेने के अलावा सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो। आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने फिल्म अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन के सीईओ और कई अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत की है।
चंडीगढ़ पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ की लागत से शोरूम खुलवाया। बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया। उनका बीइंग ह्यूमन कंपनी से बकायदा लिखित में एग्रीमेंट भी है, लेकिन सलमान खान की ओर से उन्हें धोखा दिया गया। तो इन्होंने हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की थी कि हम और फ्रेंचाइजियाँ खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन्होंने कोई भी पूरी नहीं की। आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से बॉम्बे में जितने उनके ऑफिस हैं वो सब बंद पड़े हैं। ठीक है, तो कोई हमारे को रेट्स आते हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा, कुछ नहीं, उनको कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हमने तो सिर्फ सलमान खान की शक्ल को और बीइंग ह्यूमन ब्रांड के हिसाब से हमने ये फ्रेंचाइजी खोली थी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।